फ्रेंड्स, मैथ्स वन जीएम सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ, आलेख, हिंदी मीडियम के लिए आलेख ग्राफ करना सीखेंगे। अब तक 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ग्राफ सीख कर आए हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और अभी 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ का जो पहला टॉपिक है वो है विचरण। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, विचरण क्या है ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़कर सीखा है, और उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ विचरण क्या होता है, और धीरे धीरे आपको इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा उसकी ओर लेके आपको चलूँगा मैं। विचरण दो चर राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता के संबंध को विचरण कहते हैं। देखिए, दो राशियां आपके पास है, x और y, आप मान लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपको आगे मैं दूंगा। दो राशियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसमें जो वेरिएशन बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को विचरण कहते हैं, यानी कि वेरिएशन कहते हैं। दो राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता के संबंध को, यहाँ पे आप ध्यान देंगे संबंध जो वर्ड है वो रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन होगा। जैसे क्या रिलेशन होगा, मान लो दोनों, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ये एक रिलेशन हो सकता है। या एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो सकता है, और एक पहले के कम होने पर दूसरा बढ़ सकता है। तो इस टाइप का जो दो रिलेशन हम क्रिएट उसमें होता है, और उसको हम विचरण कहते हैं। तो इसका दो एग्जाम्पल, आपको दोनों टाइप का एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। आइए कुछ और उदाहरणों पे विचार करते हैं। पहला उदाहरण है, 10 रुपये में 1 दर्जन केले खरीदे जा सकते हैं, तो 20 रुपये में 2 दर्जन केले मिलेंगे। इसी प्रकार 30 रुपये में 3 दर्जन केले मिलेंगे। अतः जितना ज्यादा रुपया हम देते हैं उतने ज्यादा केले हम खरीद सकते हैं, अतः अधिक रुपये में अधिक केले खरीदे जा सकते हैं। यह अनुक्रमानुपाती विचरण है। ये कौन सा विचरण हुआ? अनुक्रमानुपाती विचरण, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। वैसे ही एक दूसरा विचरण है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद उसका नाम आपको समझाता हूं। शाला पहुंचने में जितना समय पैदल चलकर लगता है, मतलब स्कूल जाने के लिए आपको पैदल चलकर जाने में जितना समय लगता है उससे कम समय साइकिल से शाला पहुंचने में लगेगा। अतः चाल या स्पीड दोनों, जैसे स्पीड ज्यादा होती जाएगी तो उसमें जो टाइम लगने वाला है, जो समय लगने वाला है वो कम लगेगा। जितना स्पीड से जाएंगे, देखो पैदल चलने में समय ज्यादा लगता है, साइकिल से जाने में थोड़ा कम लगता है, मोटर बाइक से जाने में उससे और थोड़ा कम लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है हमारी, तो वैसे टाइम हमें उसमें पहुंचने में कम लग रहा है, तो समय कम होता जाता है। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन आप इसको कहेंगे, इनवर्स वेरिएशन, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो अनुक्रमानुपाती विचरण और व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। पहला है अनुक्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इनवर्स वेरिएशन। तो दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है ये आपको बता रहा हूं फिर से। यदि दो चर हमारे पास है x और y, अनुक्रमानुपाती विचरण में है, तो x बाई वाई इक्वल टू k होगा। x बाई वाई इक्वल टू k, जहां k एक अचर है, यानी k कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर। x और y दोनों चर है, वेरिएबल है, और k यहाँ पे एक अचर है,
इस k को हम विचरण का अचर भी कहते हैं कभी कभी। x बाई वाई इक्वल टू k आप लोग यूज करेंगे। अनुक्रमानुपाती विचरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन के लिए, ये यूज होने वाला है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। दो राशियां x और y सीधे अनुपात में या अनुक्रमानुपात में विचरण करती है। यदि x के बढ़ने पर y इस प्रकार बढ़े कि x बाई वाई का मान अचर और धनात्मक हो। अचर यानी कोई भी एक वैल्यू मिलेगा और सभी को x बाई वाई, पहले दो x बाई वाई के वैल्यू को लेके डिवाइड करेंगे तो एक आंसर मिलेगा। वही आंसर दूसरे दो वैल्यू को लेके करने पर मिलेगा। वही आंसर तीसरे दो वैल्यू को लेके डिवाइड करने पे हमें सेम आंसर मिलेगा। और वो आंसर जो है पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। वैसे ही x के घटने पर y भी इस प्रकार घटे कि x बाई वाई का मान अचर और धनात्मक हो। तो ये आपको समझना होगा और एग्जाम्पल में और अच्छी तरह से आप इसको समझ जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल 4.47 का जो एग्जाम्पल है उसे हम कर लेंगे, समझ के करेंगे ध्यान से। प्रश्न आपके सामने। वर्षिका ने विभिन्न आकार के 6 वृत्तों को बनाया। प्रत्येक वृत्त के लिए व्यास परिधि के बीच संबंध का आलेख खींचिए जिसे सारणी में दर्शाया गया है और उसका प्रयोग करते हुए उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। वर्षिका ने विभिन्न प्रकार के 6 वृत्तों को बनाया है। विभिन्न प्रकार के 6 वृत्त, वर्षिका ने 6 अलग अलग वृत्तों को बनाया है और प्रत्येक वृत्त के व्यास परिधि के बीच का संबंध आपको बताते हुए आलेख बनाना है जिसे सारणी में दर्शाया गया है। 1 सेंटीमीटर का व्यास का वृत्त की परिधि 3.1 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डायमीटर, उसका परिधि यानी कि सर्कमफरेंस 6.2 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर व्यास के लिए परिधि 9.3 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर के व्यास के लिए 12.4 सेंटीमीटर परिधि है और 5 सेंटीमीटर के लिए जो है वो ये आपने 15.5 सेंटीमीटर परिधि मिलेगी। यहाँ पे 6 वृत्त दिया है, टेबल में 5 ही दिया है। इसका मतलब हमें जो है इसमें जो प्रश्न पूछा है सारणी में दर्शाएगा, उसका प्रयोग करते हुए ग्राफ जब बन जाएगा उसका ग्राफ को देखकर उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि हमें ग्राफ को देख के ज्ञात करना है। तो अभी हमने प्रश्न ध्यान से समझ लिया है और इसमें जो ये टेबल दिया, सारणी दिया, तालिका दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी सॉल्यूशन इसका करते समय हम देखेंगे। सारणी से हमें ये पता चलता है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है। x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है। देखा हमने यहाँ पे 1 है तो 3.1, 2 है तो 6.2, 3 है तो 9.3, 4 है तो 12.4 और 5 है तो 15.5। तो जैसे x का वैल्यू बढ़ा है वैसे y का वैल्यू भी बढ़ता है। जब दोनों बढ़ते हैं तो विचरण जो है वो अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। और अनुक्रमानुपाती के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू kx है यहाँ पे, और जहाँ k एक समानुपात का अचर है और k फाइंड करने के लिए यहाँ पे y बाई x होगा। y बाई x, k फाइंड करने के लिए y बाई x हम यहाँ पे यूज करेंगे। y इक्वल टू kx, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, समझना है, ये इक्वेशन आपको समझना है ध्यान से। तो k इक्वल टू 3.1 बाई 1 और डिवाइड करेंगे तो 3.1 मिलेगा और 6.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 मिलेगा। 9.3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 मिलेगा। 12.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसके अंदर जो हमने देखा है, जब आप निम्न बिंदुओं को अंकित करेंगे 3.1x से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो जैसे ही हम प्लॉट पॉइंट करेंगे तो हम एक सरल रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होगी और पॉइंट टू बी प्लॉटेड आपको लिख लेना 1,3। ये सभी ग्राफ तो हम लेफ्ट साइड में करेंगे और पॉइंट टू बी प्लॉटेड ये सारे जो वैल्यूज है हमें जो राइट साइड का पेज है उसमें ये सारे पॉइंट लिख लेना है।
1,3.1, 2,6.2, 3,9.3, 4,12.4, 5,15.5। तो इस प्रकार से हमने सारे वैल्यू नोट किए हैं और लिखे हैं। और आलेख को ध्यान से देखने पर जब व्यास 6 सेंटीमीटर है, लास्ट में अभी इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अभी इसका ग्राफ बनाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं और उसका जो है जो फाइंड करने को बोला 6 सेंटीमीटर व्यास है, तब उसकी परिधि कितना सेंटीमीटर जो है हमें मिलेगी, ये हम इसको फाइंड करेंगे। तो आइए अभी इसका हम ग्राफ करते हैं। और ग्राफ के लिए जो जो चीजें आपको जरूरत है, ग्राफ नोटबुक वगैरह, ग्राफ पेपर, वो आप ले लेंगे। पेन, पेंसिल और इरेजर, ये सब चीजें जरूरत होती है। ग्राफ में पेन का यूज नहीं करते हैं, आपको ये समझ लेना है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं अभी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और जैसा कि हमने टेबल देखा है और पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड लिख लिया है, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड को ध्यान से देखते हुए सबसे पहले आप इसका स्केल लिखेंगे। और स्केल लिखने के बाद आप लोग जो है इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके प्लान इसका पॉइंट प्लॉट करके इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, टेबल को ध्यान से, सारणी को देखो और एक्स के जो भी वैल्यू है उसमें हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। और वाई के जो वैल्यू है वो 3.1, 3.6.2, 9.3, 12.4 और 15.5 है। तो इस दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक क्वाड्रेंट बनाएंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। स्केल, सबसे पहले स्केल लिख लेंगे। स्केल लिखेंगे एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और वाई एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख लेंगे। अभी इसमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, इसलिए एक क्वाड्रेंट ही बस है इसके लिए। तो पहली दो लाइन, ग्राफ पेपर में पहली दो लाइन आप छोड़ते हुए एक लाइन, लंबी लाइन बना लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो जो ग्राफ का डार्क लाइन है उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। और वैसे ही एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के लिए नीचे से दो लाइन आप दो बॉक्स के छोड़कर वो डार्क लाइन के ऊपर इसका जो है आप ड्रॉ करेंगे लाइन। और जैसे ही आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद में एक्सिस में स्केल के हिसाब से आप जो 1 यूनिट लिए हैं तो कंटिन्यू नंबर आने वाले 1 से स्टार्ट होके, तो एक्स एक्सिस में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हुए जाएंगे और जितना आपको ज़रूरत है उतना नंबर लिख लेंगे। और जैसे ही वाई एक्सिस का आप देखेंगे नंबर, उसमें भी 1 यूनिट लिया हुआ है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 नंबर वाई एक्सिस में भी आप लिख लेंगे। और अभी टेबल को देखेंगे, टेबल को देख के प्लॉट करेंगे। तो पहले एक्स का पॉइंट, एक्स में 1 है, 1,3.1 आपका पहला पॉइंट है, 1,3.1 यानी एक्स एक्सिस में 1 ले लेंगे और इसको 3 को y में 1, 2, 3, 3.1 है। तो जैसे ये इसके जो डिवीजन हुए हैं 3 और 4 के बीच में, 3.1 पहली लाइन, 3.2 दूसरी लाइन। तो इसको आप ध्यान से ऐसे देखेंगे, देखते हुए इसमें आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये जैसे ये पहली लाइन है 3.1 आप देख रहे हैं, डॉट हमने लगाया है वहाँ पे, तो ये 3.1 है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो
3.1 को इसे पॉइंट प्लॉट रख के इसको गोल कर लेंगे, छोटा सा एक गोल कर लेंगे। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है 2.6.2 2.6.2 तो 2 ले लेंगे और 6.1 6.2 काउंट करके वहाँ पे एक छोटा सा गोल कर लेंगे। ऐसे ही 3.9.3 3.9.3 आप लेंगे। 3.9.1 9.2 9.3 का जो लाइन है वहाँ पे आप बराबर पॉइंट रख देंगे और उसको छोटा सा एक गोल करेंगे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। 4.12.4 होगा, 4.12.4 तो 4 ले लेंगे और 12.4 जो है आप काउंट करेंगे 12.1 12.2 12.3 12.4 और वहाँ पे पॉइंट रख लेंगे एक और उसको छोटा सा गोल कर देंगे। 5.15.5 5.15.5 जो है 15 और 16 के बीच का जो डार्क लाइन है उसके ऊपर आप पॉइंट रख के उसको छोटा सा गोल कर लेंगे। ये आपके सारे पॉइंट जो भी प्लॉट हो चुके हैं, सारे पॉइंट जैसे ही प्लॉट हो जाते हैं तो जो मूल बिंदु है ओरिजिन से आप सारे पॉइंट सारे डॉट्स को मिला लेंगे, सारे डॉट्स को मिला लेंगे। इस प्रकार से आप मिलाएंगे उनको और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो सारे पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। और बहुत ही ध्यान से आप इसको करने वाले हैं, हर एक पॉइंट से बराबर पास होती हुई ये लाइन जाना चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले जो हमें इसमें पूछा गया है प्रश्न में उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें ग्राफ इसका ड्रॉ करना, आलेख बना लीजिए। आलेख बनाने के बाद में जिसे सारणी में दर्शा गया और उसका प्रयोग करते हुए उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो जिसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर हम डायामीटर लेंगे तो उसका पेरीमीटर क्या होने वाला है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6 है, 6 के वहाँ पे आप एक सीधी लाइन खींचेंगे। जो आपने लाइन पहले अभी जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक, जहाँ तक इंटरसेक्ट हो वहाँ तक आप 6 से सीधा लेते हुए एक लाइन खींचेंगे। उसको ऊपर काली ब्लैक लाइन जो है ग्रीन लाइन के ऊपर बराबर से आप एकदम ले लेंगे। इस टाइप से आप पहले ही एक डॉट रख लीजिए वहाँ पे और डॉट से सीधा नीचे 6 तक एक लंबी लाइन कर लीजिए। और जहाँ पे आपने डॉट रखा है वहाँ पे आप उसको काउंट करेंगे तो देखेंगे 18.6 के वहाँ पे जो आपने डॉट रखा 18.6 के वहाँ पे बराबर मैच हो रहा है। तो 18.6 के वहाँ पे आपको एक लाइन मिल रही है, उसको आप वाई एक्सिस के उस पॉइंट तक, वाई एक्सिस तक उसको लेके जाके ब्लैक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पॉइंट आपको मिला है वो 6,18.6 हुआ है। और इसी प्रकार से सारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको लिखना ही है। 1,3.1 2,6.2 3,9.3 4,12.4 5,15.5 तो इस प्रकार से सारे पॉइंट लिख लेंगे और लाइन कर लेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्रॉब्लम के पूरे 8 मार्क आपको मिलने वाले हैं। तो हर एक चीज़ का आप इसमें ध्यान रखना है। स्केल से लेते हुए एक्स वाई एक्सिस लिखकर एकदम नीट से आपको इसका आंसर देना है। और एक्स एक्सिस में आपने क्या ड्रॉ किया है, ये क्या बता रहे हैं एक्स एक्सिस में, वो आपको लिखना है। डायामीटर इन सेंटीमीटर आप लिख रहे हैं। डायामीटर यानी कि व्यास, डायामीटर इन सेंटीमीटर आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में डायामीटर लिख सकते हैं, व्यास इन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस में आप क्या बता रहे हैं उसको भी आप लिख लीजिए, सरकमफेरेंस इन सेंटीमीटर। तो उसे लिख लीजिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इन सेंटीमीटर, परिधि सेंटीमीटर में आप बता रहे हैं इसको, क्योंकि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का होता है इसलिए आप उसको बता रहे हैं ऐसे।
तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इसका कंक्लूजन आपको लिखना होगा। इसका कंक्लूजन आपको लिखना होगा। देखिए इसका जो ये राइट साइड का है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टेबल दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेना है और कौन सा विचरण है वो बताना है इसका।